चैंगशी मुझे और लिनजियांग को मिलना चाहता है। उसने कहा ये एक ऐसी मीटिंग होगी जिसमें हम नेगोशिएट कर सके। मुझे लगता है इसे टालना नामुमकिन है। आखिरकार चैंगजे वास्तव में शाओली का बायोलॉजिकल पिता है। ठीक कहा। उसे हर समय टालना अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है तुम्हें उससे बात करनी चाहिए और इसके पीछे का उसका मकसद भी जान लेना चाहिए। लगता है यही करना पड़ेगा। अब जब ये फॉर्मल मीटिंग है तो इसमें बहुत गहरी बातें होंगी। अगर भविष्य में कोई केस होता है तो मुझे डर है कि उसे नहीं टाला जा सकेगा। तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? जो भी कहना है साफ साफ कहो। मैं कह रही हूँ ये सब रिकॉर्ड होना चाहिए। लाहुआंग को अपने साथ टेप रिकॉर्डर ले जाना चाहिए और सारी बातें रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। अगर भविष्य में केस होता है तो ये हमारे काम आएगा। रिकॉर्डिंग? कौन सा रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं? ऐसा जो हाँ, कोई छुपाया। ऐसा रिकॉर्डिंग डिवाइस जो बहुत छोटा सा हो। सही कहा। क्या रिकॉर्ड करेंगे? क्या तुम लोग पागल हो गए हो? यहां हम झूठ बोल रहे हैं उस आदमी से, उससे सब कुछ छुपा रहे हैं। उसे रिकॉर्ड कर लें, हमारे सारे झूठ को रिकॉर्ड कर लें। किसके लिए? पर तुम्हें तो ये पता है कि रिकॉर्डिंग की जरूरत किसके लिए है, क्योंकि अब से चाहे तुम हो या लीन श्यांग, चाहे कोई मीटिंग हो या फोन पे बात करनी हो, तुम लोग सोच समझ के बात करना, ठीक है? ताकि सामने वाला रिकॉर्डिंग का फायदा ना उठाए। हाँ। आ जाओ। आराम से आराम से। हेलो, मैं तुमसे मिलने आया हूं। दूध भी लाया हूं, तुम्हें पसंद है ना? मैंने उस दिन थोड़ी ज्यादा पी ली थी, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैंने नहीं पी। ऐसा था? क्या ऐसा था? मुझे पता है उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। अगर तुम परेशान हो तो वापस जा सकते हो। तुम यहाँ दोबारा क्यों आए हो? मुझे पता था कि तुम बहुत दुखी हो, और क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूं तो, और हाँ, तुम भी मेरे दोस्त हो। जिंगिया ने तो मुझसे यही कहा था। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और हमारे फैसले कोई और ले रहा है, और तुम भी। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। तुम मुझे झिंगिया के बारे में बता रहे हो, ये सब क्या है? अगर उसका नाम लेने से तुम्हें थोड़ी तकलीफ हो रही है तो मैं उसका नाम नहीं लूंगा। बैठ जाऊं? तुम अमेरिकन भी कितने ढीठ होते हो, बहुत मोटी चमड़ी है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। या ठीक है। कुछ पियोगे? अरे पियेंगे ना साथ में। मुझे शक है कि हुआंग शियोंग और लिंग शैंग की बेटी मेरी अपनी बेटी है, और मेरा ये शक फैक्ट्स पर बेस्ड है। तुम लोग भी अपने फैक्ट्स बता सकते हो। माफ करना, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर तुम्हें साफ साफ बता देता हूं, मैंने एक बहुत ही घिनौना तरीका इस्तेमाल किया है। मैंने एक बाल ले लिया था, एक बाल जड़ के साथ, और मैंने उसे पैटर्निटी टेस्ट के लिए भेज दिया है, और उसका रिजल्ट 2 दिनों के अंदर आ जाएगा। और अगर मैं गलत हुआ तो मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं खुद को जिम्मेदार मान लूंगा। पर मुझे यकीन है मुझे ऐसा करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम दोनों के एक्सप्रेशन देखकर मैं ये पूरे भरोसे से कह सकता हूं कि मैंने जो कुछ भी किया है सही किया है, कुछ गलत नहीं किया। लेकिन कानून के मुताबिक किसी एक के द्वारा कराया गया पैटर्निटी टेस्ट बिना दूसरे पार्टी के कानून को मान्य नहीं होता। क्या मैंने कहा कि मैं केस करूंगा? मैंने ये सब अभी तक डिसाइड नहीं किया है। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता हूं कि हुआंग शॉली का असली पिता मैं हूं, और मेरे मुताबिक यही सच है। और मैं तुम्हें याद दिला दूं कि चाइनीज कानून के मुताबिक अगर हमें लगता है कि बच्चा हमारा है तो हम पैटर्निटी टेस्ट के लिए कह सकते हैं, पर तुमने मना कर दिया, तो मुझे डर है कि ये सब नहीं हो पाएगा। इसकी परवाह नहीं। लिनजियांग,
चाहे जो हो जाए ये मामला किसी भी तरह सुलझे, पर बच्ची को पता नहीं चलना चाहिए। समझ गए? मैं वादा करता हूं बच्ची को इस बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। थोड़ा कम पीना, जो चाहे करो, पर इतना भी मत पीना कि हमारी लड़ाई हो जाए। मैं परेशानी कम करने के लिए पीता हूँ। अच्छा, अगर ये बात है तो बोतल के पीछे ये क्यों नहीं लिखा कि शराब पीने से आपके दुख दर्द कम हो जाएंगे? क्या चिंता है तुम्हें? मेरे पास पैसे नहीं है और मैं उस अपार्टमेंट में नहीं रह सकता। मुझे दूसरा फ्लैट ढूंढना ही होगा, इसलिए परेशान हूँ। ये बात सबको नहीं बता सकता। कुछ मत कहो, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, 1% भी अलग नहीं हो। तो अब कहाँ रहने का प्लान कर रहे हो? भाई, क्या कुछ दिन मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? सुनो एरिक्स, क्या तुम्हें पता है बेशर्म होने का क्या मतलब है? बेशर्म मतलब शर्म नहीं आना, ठीक है? क्या ठीक है? गलत। पहले बिना सोचे समझे कुछ भी कहना और फिर सॉरी कहना, और उससे भी ज्यादा दूसरों पर खुद को थोपना और मुझे ऐसा कुछ करने पर मजबूर करना जो मुझे नहीं करना। आई एम सॉरी, मैं समझ गया। तुमने कहा कि तुम मुझसे मिलने आए हो, ये सारी चीजें लेकर आए हो, मुझे अच्छा लगा, पर तुम तो यहाँ अपने लिए जगह ढूंढने आए हो। क्या इसे होटल समझ रखा है? तुम्हें लगता है यहाँ मुफ्त में रहा जा सकता है ना? वो सब तो ठीक है भाई। तुम कुछ और कहना चाहते हो तो? जिस तरह का हमारा रिलेशन है, हमें दुश्मन होना चाहिए, शत्रु। तुमने ये जो शब्द बोला है ना, मैं चाहता हूं कि मुझे समझाओ। अच्छा, अब से मैं अपने दिल में तुम्हें एक दुश्मन की तरह ट्रीट करूंगा और तुम ये नाटक कर सकते हो जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं जानबूझकर तुम्हारे साथ ये सब करूंगा। चाइनीज की पुरानी कहावत है कि कुछ भी बताने में कंफ्यूजन मत रखो, और मेरी एक्स वाइफ जिंगिया वो इंसान है जिसके पीछे तुम हो। तुम उसे पसंद करते हो और तुम अब मेरे पास आकर मुझे खुश करना चाहते हो। मैं खुश नहीं हूं। चाहे तुम फॉरेनर हो, पर तुम्हें दूसरों की फीलिंग का ख्याल रखना चाहिए। फील करो और समझो, फील करो। और हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ से निकाला था, तुमने फिर से भीख मांगी कि मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊं, और अब तुम बेशर्मी के साथ यहाँ रहना चाहते हो। तुम्हें समझ आ रहा है? हाँ, आ तो रहा है। तो अब निकल जाओ। क्या तुम्हें इस शब्द का मतलब समझ आ गया? समझ गया, और ये भी कि तुम गुस्सा हो। घबराओ नहीं, मैं चला जाऊंगा। मैं चलते चलते बहुत दूर निकल जाऊंगा। अरे अरे, रुको रुको, तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, तो मैं खाने के बाद ये चाय पीनी है, ठीक है? मैं ये सब साफ कर लूंगा। अब पूरा 1 महीना हो गया है, मैं पूरे दिन कुछ भी नहीं करती हूँ, बस बैठे बैठे खाती रहती हूँ या बेड पर लेट जाती हूँ, और मेरे कमर पर स्विमिंग रिंग बन गई है। तुम बढ़ा चढ़ा कर बोल रही हो। कहाँ है स्विमिंग रिंग? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी उम्र की जो औरतें होती है ना, उनका जो फिगर होता है ना, उससे बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। तुम अभी भी ब्यूटीफुल हो। तो मैं किस उम्र की हूँ? तुम कहना चाहते हो कि मैं अधेड़ उम्र की हूँ? देखो, तुम मना मत करना, पर तुम भी ये बात जानती हो कि तुम चाहती हो कि तुम 18 की लगो। ये लो, लावांग है। हाँ, आंसर करो ना, बात करवाओ। हाँ हाँ, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। क्या हुआ? चांगजे शाओले का बायोलॉजिकल पिता है। वो कुछ ही हफ्ते पहले अब्रॉड से वापस आया।
मुझे पता है, तुमने बताया था। तो क्या हुआ? तो चांगजे को पता नहीं कहां से शाओले का एक बाल मिल गया, तो उसने पैटर्निटी टेस्ट करवाया और उसने एक वकील को भी हायर किया है। वो इस मामले को अब लीगल तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है। लाहुआंग अभी थोड़ा परेशान है, मुझसे बात करना चाहता है। ये चांगजी बहुत घटिया आदमी होगा। आखिरकार अब वो एक बायोलॉजिकल पिता होने के नाते अपनी बच्ची को वापस लेना चाहता है। ये पागलपन तो वो कर सकता है ना? कुछ ठीक नहीं है। तो जल्दी जाओ। हुआंग भी बहुत परेशान होगा। उसे दोस्तों की जरूरत है। उसे इस चीज में मदद करो। चैंगजी ने कहा है कि वो कोर्ट नहीं जाएगा, बस सब ठीक हो जाए। अगर ये बात है तो वो अब तक जब भी तुमसे मिला है, क्या कभी भी उसने तुमसे शाओली के कस्टडी की बात की? क्योंकि हमने कभी मना नहीं किया कि शाओली उसकी बेटी है, तो फिर इस बारे में कभी बात ही नहीं हो पाई। क्या उसका इस सब से और कोई मतलब हो सकता है? क्या वो पैसे मांग सकता है? ये चांगजे शाओले को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो उसका खून है, तो वो भी सच का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल कर सकता है। अगर तुम सही हो तो ये चैंगजे बहुत ही बुरा इंसान है। पैसा लेना चाहता है। ये सच में कितना घटिया आदमी है। अगर ऐसा है तो हमें इस बारे में सोचना होगा। अगर चैंगशी ये सब पैसों के लिए कर रहा है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो शाओले की कस्टडी से पीछे हट जाए। तो फिर वो मांग कर भी कितने पैसे मांग लेगा? और अगर वो पैसे नहीं लेना चाहता तो वो तुम दोनों से शाओली की कस्टडी के लिए लड़ेगा और फिर ये मामला और भी पेचीदा हो जाएगा। अगर ऐसा है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि चांगजे दिमाग से काम लेगा, और अगर जरूरत पड़ी तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वरना पूरा मामला खराब हो जाएगा। आखिरकार वो 3 बच्चों का पिता है, तो वो इस बात को समझ सकता है कि तुम दोनों कैसा महसूस कर रहे हो। अगर आने वाले समय में शाओली चैंगजी की बायोलॉजिकल बेटी है, ये बात नहीं छुप पाएगी, तो सबसे पहले हमें ये चीज करनी होगी कि शाओली की कस्टडी हमारे पास रखनी होगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चांगजे को मनाना होगा, वो भी जल्द से जल्द। हमें ईमानदारी से उसको इम्प्रेस करना होगा। तुम सबको क्या लगता है? ली को मनाना होगा। मैंने इस बारे में सोचा है, पर ये कैसे कर पाएंगे मुझे सच में नहीं पता। आखिरकार ये इंसान मुझे समझ नहीं आता। मुझे उससे प्यार था, पर बहुत कम समय के लिए। अब उस बात को 10 साल हो गए हैं। मैं भी उसे अच्छे से नहीं जानती। मेरा दिमाग भी अभी खाली है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ, और इसलिए तुम लोगों की राय जानना चाहती हूँ। तो फिर हमें यह भी सोचना होगा कि अगर ये सब काम नहीं आया तो हमें खुद को उसके सामने मजबूत दिखाना होगा। पहले मनाने की कोशिश, उसके बाद उसे हराने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, उम्मीद करेंगे कि इस सब की जरूरत ना पड़े। तो इसका मतलब ये है, आज हमने बात करके इस मामले के बारे में 3 पॉसिबिलिटीज सोची है। पहली, पूरी ईमानदारी के साथ चैंगजे को इम्प्रेस करने की कोशिश ताकि वो शाओली की कस्टडी लेने से पीछे हट जाए। दूसरी, अगर चैंगजे पैसों के लालच में ये सब कर रहा है तो हमें उसे पैसे से खरीद लेना है। और तीसरी, पूरी मजबूती के साथ सामना। पर इन 3 पॉसिबिलिटीज में भी एक चीज है जिसका ख्याल रखना है कि बच्ची को पता ना चले, नहीं तो इस सब का कोई फायदा नहीं है। तो बताओ। आमतौर पर तो लड़ाई के अंदर विरोध होता है, सरेंडर होता है और चीजें सॉल्व होती है। पर यहां चौथी पॉसिबिलिटी है। अगर इस प्रोसेस में तीनों पॉसिबल सॉल्यूशन करने के बाद भी चैंगजी नहीं माना, और अगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं निकला, तो हम में से कोई भी नहीं जीतेगा। क्या तुम चैंगजे से डर रहे हो? बिल्कुल ठीक। मुझे जैंगशी के आंसुओं से डर है। तो आखिर में हमें इस शिप को छोड़ देना होगा।
डूबने के लिए। जाओले को इस बारे में बताना होगा और शायद मैं और लिंग चांग उससे ये सब छुपा भी नहीं पाएंगे। मुझे अपनी बेटी को सच्चाई बतानी होगी। उसके बाद शायद हमें कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। फिर क्या करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो ये एक बच्ची के लिए बहुत बुरा होगा। बड़ों की गलतियों की सजा एक बच्ची को क्यों मिले बताओ? उस बच्ची के साथ ये ठीक नहीं हो रहा। आ जाओ, दरवाजा खुला है। बाइजियोंग, बाइजियोंग, यहाँ 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 आओ, आओ मेरी मदद करो। तुम्हें हुआ क्या है? अभी भी सोफे के पीछे सो रहे हो? उठो आराम से। ये एक एक्सरसाइज है, इस दुखते हुए पैर की एक्सरसाइज। तुम्हारे दिमाग पे किसी गधे ने लात मारी है? इतने बेवकूफ कैसे हो? तुम्हारी टांग में चोट लगी है और तुम इस तरह उछलते रहोगे तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है और मुझे यहाँ रोज आना पड़ेगा। तुम मुझसे बात करना चाहते थे? एरिक्स के बारे में। ठीक है, एरिक्सन ने तुम्हारे लिए हर्बल फ्लेवर के नट्स भेजे हैं, पूरी दुनिया से मिक्स किए हुए। ओ चलो भी अब। उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उससे मुझे प्रॉब्लम क्या है? उसे बहुत जल्दी प्यार हो जाता है और रहने के लिए जगह भी नहीं, तो वो यहाँ भीख मांग रहा था कि उसे मेरे साथ यहाँ रहना है। तो तुम्हारी मेरे बारे में बात हुई? पागल मत बनो, तुम किसी के साथ भी रहो, मुझे क्या है? वो तुम्हारा प्रशंसक है, अच्छी बात है। मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया, मुझे तुम्हें बताना था ताकि तुम प्रॉब्लम से बच जाओ। इतना बुरा मत बोलो। हाँ, अगर तुम मदद कर सकते हो तो एरिक्स की मदद कर दो। तुम वैसे भी इस घर में अकेले रहते हो, अभी के लिए कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तुम्हें कैसे पता मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है? हाँ है। कौन है? नहीं बता सकता। कुछ मत कहो, एरिक्स के बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना। पर क्यों नहीं? वो हुआंग जी हुएंग और लान टिनायू क्या तुम्हारे साथ कभी नहीं रहे? तो बताओ, एरिक्स तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह सकता? क्या ये एक जैसा नहीं है? वो दोनों मेरे दोस्त हैं और एरिक्स मेरा दुश्मन है। मैं उस लड़के से परेशान हूं, बहुत परेशान करता है वो मुझे। परेशान क्यों हो रहे हो? वो तुम्हें पसंद करता है, तुम्हारे पीछे पड़ सकता है। उसने मुझसे कहा कि वो तुमसे प्यार करता है और फिर भी वो मेरे पास आ रहा है ये सब बात करने के लिए। एक नंबर का पागल। तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर वो तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन जोड़ दिया, तो मैं अपने पड़ोसियों से उसे कैसे मिलाऊंगा या अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कैसे इंट्रोड्यूस करवाऊं? हाँ, ये कहूंगा कि ये मेरी एक्स वाइफ का बॉयफ्रेंड है, हाँ, और मेरे साथ ही रहता है। कितना बुरा लगेगा। क्या कहा? कैसा बॉयफ्रेंड? बेकार की बातें मत करो। अगर भविष्य में हुआ तो वो तुम्हारे पीछे पागलों की तरह पड़ा है। हेलो एरिक्स। अच्छा, उसी का फोन है। देखा, फोन आ गया ना। चुप रहो प्लीज। कैसे हो एरिक्स? मैं बाइजियोंग बोल रहा हूं। जिंगिया मेरे घर पर आई है, हम दोनों के बीच सब ठीक है, तो तुम दूर रहना। हेलो एरिक्स, वापस बोलना, मुझे सुनाई नहीं दिया। ठीक है, मैं अभी वहां पहुंचती हूँ, मेरा इंतजार करना। नहीं, मुझे जाना होगा। तो भाई साहब ने इतनी जल्दी कॉल भी कर लिया? ये अमेरिकन तो तुम्हारे पीछे पड़ गया है। कहाँ जा रही हो? डेटिंग पे जा रही हो? कोई डेटिंग वेटिंग नहीं है, मुझे कुछ और काम है, समझे? क्या बात है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, वैसे भी तुम मदद तो करोगे नहीं। अगर वो बहुत सारा किराया देगा तो मैं सोच सकता हूँ। इन 4 ऑप्शंस के अलावा क्या कोई और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है? हाँ, एक 5वीं पॉसिबिलिटी है। तो बताओ। हमें कनाडा में चैंगजे की पत्नी को
इस बारे में बता देना चाहिए। हम जब उससे बात करेंगे तो उससे ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगे, आराम से बात करेंगे, अच्छे से समझाते हुए, बहुत प्यार से। फिर वही चैंगजे को रोक लेगी। उसकी पत्नी काउकेशियन है। हमें किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो अच्छी इंग्लिश बोलता हो। जो कुछ भी हम कहना चाहते हैं वो पहले हम लिख कर रखेंगे और उसे बेहतर बनाएंगे। काफी सोचने के बाद अच्छे शब्द इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, अच्छे शब्द। तो कैसा है ये आइडिया? चैंगजी इस बारे में पहले ही कनाडा में अपनी पत्नी को बता चुका है। हाँ, और उसकी पत्नी ने कहा है कि वो चैंगजी के साथ है और उसे इस बच्ची को अपने परिवार में लेना है। बहुत ओपन माइंडेड है, उसे अपना लेगी। हो करे नहीं। चैंगशी ने यह भी कहा है अगर हम ये मान जाते हैं कि शाओले उसकी बेटी है तो उसकी पत्नी कनाडा से यहां आकर हमसे मिलकर शुक्रिया अदा करना चाहेगी, क्योंकि हमने उनकी बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। रुको तुम, वो उसकी बेटी है, इस सब का उससे क्या लेना देना है? हाँ, सही कहा। अगर ऐसा है तो मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया। ध्यान से सुनो। इस सब बारे में शाओले को हम पहले ही बता देते हैं। क्या कहते हो? जिससे कि चांगजे को यहाँ पर और ज्यादा समय के लिए रुकना होगा और जल्द ही चांगजे का दिमाग खराब हो जाएगा। शायद उसे दिल की कोई बीमारी हो जाए और अचानक सब खत्म हो जाए। अच्छा रहेगा ना? लैन यू, अब तुम बाई जियोंग की तरह बातें कर रहे हो। तुम्हारे पास कोई सीरियस आइडिया नहीं है? नहीं, मैं तो बस बाई की कॉपी कर रहा था और कुछ नहीं। मुझे लगा था कि बाई जियोंग यहाँ नहीं है तो हम ज्यादा सीरियस होकर बात कर पाएंगे। मैं बस ये सोच रहा था कि अगर वो यहाँ होता तो क्या तुम कहता। ऐसे कैसे बाई जियोंग के पागलपन की जगह ले सकते हो? हाँ, इसे सोचने का एक और तरीका है। अच्छा, अगर ये बात है तो एक सातवीं पॉसिबिलिटी और भी है। किसी को पैसे देकर चैंगजे की हत्या करवा देते हैं। तुम मुझे अरे चुप करा रही हो? तुम लोग सीरियस नहीं हो सकते। एरिक्स, क्या हुआ? मुझे घर से निकाल दिया। तुम्हें नई जगह नहीं मिली थी तो तुम वहां से निकले क्यों? वो दरअसल मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत पहले खत्म हो गया था। उसके बाद मैं 3 दिन तक फ्री में रहा। तो तुमने क्या किया? तुम कहाँ रहोगे? एक बात बताओ, क्या मैं वहां नीचे टेंट लगाकर... एक मिनट, टेंट लाया हूं मैं। एरिक्स, यहाँ कोई टेंट नहीं लगा हुआ है। तो फिर क्या तुम मुझे कुछ उधार दे सकती हो या फिर कोई सस्ता होटल ढूंढने में मदद कर दो? इतना लेट? चलो तुम आज रात के लिए मेरे घर पर रुक जाओ। कल तुम कंपनी से पैसे उधार ले लेना। ये हो सकता है? फिर तो थैंक यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी करो। ठीक है। हमें पहले वाले प्लान को ही लागू करना होगा। प्यार और समझदारी के साथ बात करनी होगी और चांगजे को अंदर से हिला देना होगा। अगर तुम पहला वाला प्लान लागू कर रहे हो तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना होगा? ये बातचीत लीन अकेली करेगी या हुआंग और लीन को साथ जाना चाहिए? मैं अकेला जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि लिन को वहां जाकर किसी भी तरह की तकलीफ हो। एक आदमी दूसरे आदमी से ऐसे एटमॉस्फेयर में दुखी नहीं होगा तो बातचीत नहीं हो पाएगी। यहाँ सॉफ्ट फीलिंग दिखाने का मौका नहीं होता। मुझे लगता है तुम दोनों को साथ जाना चाहिए। एक साथ जाना चाहिए, एक जोड़ी की तरह। और इस तरह तुम लोग चांगजे का मन बदल सकते हो। कुछ फर्क पड़ सकता है। उसे बिल्कुल कमजोर बना दो, परिवार की एकता दिखाओ ताकि उसका मन पिघल जाए। तुम क्या कहते हो? खाना तो सच में बहुत अच्छा बना है। क्या अच्छा बना है? ये नूडल्स, जैसे ही मैंने इसे बोल से खाया मुझे लगा कि मैंने जिंदगी में इससे स्वादिष्ट खाना कभी भी नहीं खाया। मुझे लगता है कि कड़कड़ में प्यार है। हिंदी सीख रहा हूं मैं। कड़कड़ में प्यार है। वाह। ठीक है, तारीफ करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा तरीका बहुत अजीब है। खाने के बाद आराम कर लेना। तुम्हें आज रात सोफे पर सोना है।
Lantenyu. Lantenyu. तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ? बुरा सपना देखा? मुझे नींद नहीं आ रही है। जब मैं पहले टेस्ट रिजल्ट के बारे में सोचती हूँ तो मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ। टेस्ट रिजल्ट्स खराब आएंगे इसका डर है? डरो मत। डॉक्टर ने कहा था ना कि इन्फेक्शन रेट बहुत बहुत कम होगा। लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? प्लीज। हाँ। आ जाओ। सॉरी, मैं अपने आप को दरअसल रोक नहीं पाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने तो मुझे डरा दिया। सॉरी, मैं जा रहा हूँ। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे यहाँ से चले गले जाओ। मिलना चाहता हूँ। मुझे छूना मत। अरे क्या मुझे कर रही छूना हो? मत। तुम मुझसे मैं तो दूर बस रहो। एक दोस्त तुम होने बहुत के ही घटिया नाते। आदमी हो। चले जाओ यहाँ से। तुम घटिया आदमी हो। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे तुम समझ क्यों नहीं मुझे रही? हाथ मत लगाओ। हमारे हाथ देश मत में- लगाओ मुझे। चले हमारे जाओ देश यहाँ में से। ऐसा ही होता निकल है। जाओ। मेरी बात तो समझो। निकल जाओ यहाँ से। सॉरी मत देखो- कहो। समझे? पागल कहीं के। निकलो यहाँ से। निकल ठीक जाओ। ठीक है, ठीक है, जा रहा हूँ। मैं सोच रही थी अगर टेस्ट रिजल्ट आता है, कुछ बुरा आया, अगर मैं सच में इन्फेक्टेड हुई HIV से तो जो काफी बार होता भी है, तुम मर सकती हो। हाँ, पर फिर भी तुम्हें तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि तुम मेरी एक्स वाइफ हो, मैं तुम्हें जिंदगी भर खाना खिलाऊंगा, पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा करूंगा। तुम कितनी अच्छी बातें करते हो। जो मैंने कहा वो सच है।
हेलो, हम 110 पेट्रोल पुलिस है। किसी ने हमें कॉल किया था। प्लीज अंदर आइए। सॉरी, हमें पड़ोसियों से पता चला कि यहाँ कोई लड़ाई हो रही है, कोई परेशानी हो रही थी, तो इसलिए हम लोग देखने चले आए। सॉरी, सच में आवाज हो रही थी, पर अब सब ठीक है। तुम चाइनीज समझ सकते हो? देखिए, मुझे ठीक से नहीं आती, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम इसे कैसे जानते हो? ये मेरा कोलीग है। हम दोनों के बीच कोई भी गलत रिलेशन नहीं है। तुमसे नहीं पूछा है तो बीच में मत बोलो। देखिए, हम लोग साथ में काम करते हैं, हम लोग कलीग हैं। प्लीज अपना पासपोर्ट दिखाइए। पासपोर्ट ये लीजिए। ऑफिसर, क्या मैं बोल सकती हूँ? हाँ, बोलिए। ये हमारे कंपनी का फॉरेन एक्सपर्ट इनवाइटेड है। क्योंकि इसके पास रहने की जगह नहीं थी तो मैंने इसे यहाँ रहने दिया। ये थोड़ा अजीब लग सकता है। हमारी लड़ाई के कारण पड़ोसियों को तकलीफ हुई, मैं माफी चाहती हूँ। क्या सच में सब कुछ ठीक है? सब ठीक है। वेल, ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। थैंक यू। समझ गया। मैं यहाँ नहीं रह सकता। चले जाओ। चिंता मत करो, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं। चाहे ये बात कहीं तक भी जाए, मैं तुम लोगों के ओपिनियंस का सम्मान करता हूं। तुम सही कह रहे हो। मैं सच में शाओले का बायोलॉजिकल पिता नहीं हूं। शाओले के असली पिता सच में तुम ही हो। हाँ, ये सच है। मैंने जो पैटर्निटी टेस्ट करवाया था उसका रिजल्ट आ चुका है। सॉरी। हुआंग जियो हैंग के परिवार के बारे में तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? बताओ मुझे प्लीज। हम लोगों ने बैठकर 3 ऑप्शन डिस्कस किए हैं जिन्हें एक के बाद एक लागू करना है। कौन से 3 ऑप्शंस? पहला, चैंग जे को इमोशनल तौर पर मनाना जिससे वो अपनी बेटी की कस्टडी से पीछे हट जाए। दूसरा, चैंग जे को पैसे देकर उसे खरीद लेंगे। तीसरा, सख्ती से काम करेंगे ताकि चैंग जे और शाओली एक दूसरे से मिल ना पाए। तो ये सब कुछ कहां तक बढ़ा है? पहला ऑप्शन अभी चल रहा होगा। हुआंग और लिन चैंग जे से बात कर रहे होंगे। इन 11 सालों में मैंने और जियोंग ने शाओली को अपनी बेटी की तरह पाला है। जब तक ये सब नहीं हुआ था हम बहुत खुश थे। हमें इस मामले को सच में बहुत आराम से सुलझाना होगा। तुम फिर से आ गए। हम लोग ये मानते हैं कि इस मामले में हम लाचार हैं और ये बहुत तकलीफदेह है। सच कह रहा हूं, मुझे ये बच्ची बहुत पसंद है। मैं उस बच्ची से प्यार करता हूं, चाहे रिजल्ट कुछ भी कहता हो। मैं उसे हर रोज बड़े होते हुए देखता
मैंने हर चीज में उसका साथ दिया है, अपनी बेटी की तरह, हमेशा। और ये सब नहीं बदल सकता। जो कुछ भी हुआ वो ऊपर वाले की मर्जी से ही हुआ। पर फिर भी मैं जानना चाहता हूं, अब आगे तुम लोगों ने क्या सोचा है? हमें उम्मीद है कि बच्ची को इस बारे में कुछ पता ना चले, उससे छुपाया जाए। आखिरकार वो अब बड़ी हो चुकी है, वो इस बात को नहीं मान पाएगी और साइकोलॉजिकल ग्रोथ पर असर होगा। मैं समझता हूं, मैं वादा करता हूं, हम इस बारे में तब तक बात नहीं करेंगे जब तक कोई अच्छा प्लान ना हो। सच छुपाए रखेंगे। शुक्रिया। और हाँ, हम जानना चाहते हैं कि तुम क्या सोचते हो। तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? चैंग जी, तुम्हारे कनाडा में पहले ही 3 बच्चे हैं, तो फिर तुम भूल जाओगे कि तुम शाओली के बायोलॉजिकल पिता हो। बहुत मुश्किल है, तीनों ही ऑप्शन बहुत मुश्किल है। तो क्या कर सकते हैं? हमने कल रात दिमाग पर बहुत जोर दिया, पर इन 3 प्लान के अलावा हमें कुछ नहीं सूझा। क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है? दरअसल बात यह है कि चांग जे ने झूठ पकड़ लिया है। हुआंग और लिन की कमजोरी उसके हाथ में है। कहीं हुआंग को इस बारे में पता ना चल जाए तो सच कहूं तो हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, सब तरफ से घिर चुके हैं। हो सकता है कि अभी नहीं, पर बहुत जल्द हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। ये चैंग जे अगर ये बात जान लेगा कि उसकी बायोलॉजिकल बेटी इन दोनों के साथ खुश है तो वो खुशी खुशी उसकी कस्टडी इन दोनों को दे देगा मेरे ख्याल से। पर ये तो एक सपने की तरह है। मैं बच्ची से बात छुपाने के लिए तैयार हूं, और निश्चित तौर पर बच्ची को सच कब बताना है हम इस बारे में बात कर लेंगे। पर प्लीज बच्ची की कस्टडी को छोड़ देना, इसके लिए मैं नहीं मान सकता। चैंगजी, तुम तो जानते हो ना कि तुम शाओले के बायोलॉजिकल पिता हो, तो तुम्हें उसकी फीलिंग्स के बारे में सोचना चाहिए। प्लीज उस बच्ची पर दया करो। अगर तुम कस्टडी के लिए जिद करते रहे तो शाओली को सच बताना होगा। ये तो वैसा है जैसे शाओली के दिल के टुकड़े कर देना। ये बहुत तकलीफ दे और बुरा है, हम बड़े सहन कर सकते हैं, पर वो बच्ची अभी वो सिर्फ 11 साल की है। चैंगजी, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, मैंने सोच लिया है और इसलिए मैं मान गया हूं कि हम कुछ समय के लिए उसे सच नहीं बताएंगे। पर ये सब ज्यादा लंबा नहीं चल सकता है। 2 साल के अंदर उसे बताना ही होगा। 2 साल के अंदर? तो अगर मैं सिर्फ ये सही समझ रहा हूं तो 2 साल तक शाओले हमारे घर पर रहेगी, है ना? और 2 साल के बाद मैं भी उस बच्ची का पिता हूं। इसका मतलब है पहला प्लान फेल हो गया। 2 साल। चांगजे में अभी भी इंसानियत बची है, पर उसने 2 साल क्यों दिए हैं? क्या इस दरमियान वो कुछ और सोच लेगा? 2 साल, ये तो बिल्कुल इसी तरह है कि कोई तलवार लटक रही हो और वो कभी भी आकर गिर सकती है, पर ये नहीं पता कि वो कब गिरेगी। रोजाना तलवार को देखते रहना होगा, जो कि बहुत तकलीफ देगा। मुझे लगता है उसने ये 2 साल बिना कुछ सोचे ही बोल दिया होगा, क्योंकि लिनजांग के साथ जो मेरी फीलिंग्स हैं, उसे डर है कि शाओले उसके लिए कभी तैयार नहीं होगी और उसका एक अच्छा रिलेशन नहीं बन पाएगा। वो शावली को खुश करना चाहता है, भविष्य में शावली को अपने साथ खेलने के लिए तैयार करना चाहता है। ये सब भी उसके लिए है, पर क्या ये ठीक है? पर आखिरकार उसने तुम्हें पूरे 2 साल का समय दिया है। तुम बताओ, क्या ये ठीक नहीं है? क्या तुम ठीक हो लैन? चांग जे का प्लान है। मुझे नहीं लगता उसने लाओ और लिन के बारे में सोचा है। बिल्कुल उसने इसीलिए नहीं किया। वो 2 सालों के बाद आकर
अपने इस प्लान को ठीक तरीके से अंजाम देना चाहता है। वो बहुत खुदगर्ज है और तो और वो निर्दयी है, एक नंबर का हाँ, निर्दयी। ठीक है, आप शांत हो जाओ। ये समय चैंग जी को बुरा भला कहने का नहीं है। अगर पहला प्लान काम नहीं करता तो फिर हमें दूसरा प्लान लागू करना होगा, है ना? तो फिर दूसरा कौन सा प्लान है? पैसे दे देंगे। पैसे देकर चैंगशी को खरीद लेंगे। ठीक है, पैसे देंगे। हम सबको एक साथ मिलकर लाओ के लिए पैसे जोड़ने होंगे। पैसे जोड़ते हैं और उस गंदे आदमी के मुंह पर मारते हैं। अगर वो ये सब मान जाता है तो मुझे परवाह नहीं कि कितने देने हैं, मैं उसे पैसे दे दूंगा। बस अब यही एटीट्यूड चाहिए। चलो एक साथ पैसे जोड़ते हैं, पैसे ही ठीक रहेंगे। पैसे जैसी चीज सबको अच्छी लगती है। तो कितने पैसे देने हैं उसे? तो फिर 500,000 दे दे। बिल्कुल नहीं, काफी नहीं होंगे। लाओ भाई सही कह रहा है। चांगजी पैसे देखते ही राजी हो जाना चाहिए। 500,000 काफी होगा। 80। हमारा फैमिली डिपॉजिट ज्यादा से ज्यादा 600,000 है। सुनो लाओ हुआंग, तुमने पूरी कंट्री में अपने शिष्य फैला रखे हैं। अगर किसी को भी मुझे कॉल करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ दोस्तों से कहूंगा तो मेरे पास पैसे लाकर दे देंगे वो लोग। पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता। एक बार सबको पता चल गया तो लिन शियांग की इज्जत का क्या होगा? मैं नहीं कर सकता। लाओ हुआंग, अभी के लिए उसकी बात का सम्मान करो। तो इकट्ठे करते हैं। पहले 8 लाख काफी होंगे।